बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 12 मई 2026 मंगल का दिन। एक जानिब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचने का ऐलान करते हैं। मंगल का दिन आज पाकिस्तान की सियासत में बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि इमरान खान से मुलाकातों का दिन है। अडयाला के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। अलीमा खान, इमरान खान की बहनें, सुहेल अफरीदी, पार्लियामेंटेरियंस, MNAs, MPs, सारे के सारे लोग जो हैं वो आज अडयाला के बाहर मौजूद। अडयाला से क्या खबरें हैं, ये सारी डिटेल्स वन बाय वन मैंने आपके सामने रखनी है कि इस वक्त अडयाला जेल से क्या गैर मामूली रिपोर्ट हो रहा है। 12 मई क़यामत सुगरा बर्पा हो गई है और पाकिस्तान लहू लुहान हो गया है। सुहेल अफरीदी को ये दौरा किस तरह से महंगा पड़ा है और पाकिस्तान लहू लुहान हुआ, हमले की इतलात सामने आ रही हैं और खतरनाक तरीन हमला हुआ है। दुश्मन ने इस वक्त लर्जा तारी कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने जो है वो बड़े गौर से इस वीडियो को सुनना है और आगे जरूर इस वीडियो को शेयर करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो खबरें एक और इंपॉर्टेंट के यहाँ पर पाकिस्तान में कैसे इंसाफ का जनाजा निकाला जाता है, कैसे ये निजाम जो है वो नंगा नाचता है, हमारी अदालतें नंगा नाचती हैं। ये आपको आज मैं मिसाल देता हूं कि आज सिंध से पिंकी नामी एक खातून जो है वो गिरफ्तार होती हैं, जो कि बड़ी बड़ी अहम शख्सियात को वो कोकेन नशावर जो चीजें हैं उनको वो प्रोवाइड करती हैं, सप्लाई करती हैं। उनके सप्लायर्स भी मौजूद हैं, लाहौर तक उनकी कोकेन, उनके जो नशे हैं वो सप्लाई करती हैं। आज उनको गिरफ्तार किया गया और सबसे मजे की बात यह थी कि सिंध की पुलिस ने उनको जब अदालत में पेश किया तो उनको बड़े प्रोटोकॉल से पेश किया। यानी कि आप एक साबिक वज़ीर आज़म को गले से पकड़कर उसका गिरबान फाड़ते हैं। आप लोगों यानी कि बहुत सारी औरतें, डॉक्टर यास्मीन राशि साहिबा भी हैं, वो भी जेल के अंदर है, वो एक सियासी कैदी है। सलाम जवेद का नाम सामने आता है। उसके अलावा बहुत सारी खवातीन जो हैं वो इस तरह से गिरफ्तार हुई, लेकिन उनको क्या ऐसा प्रोटोकॉल मिला है? आलिया हमजा साहिबा है, लेकिन ये चूंकि ताकतवरों को कोकेन प्रोवाइड करती हैं, सियासतदानों को नशा प्रोवाइड करती हैं, शराबें देती हैं, सप्लायर है, और आपने इसको अदालत के अंदर इस तरह से पेश किया कि ये अनटचेबल है, इनको आप टच नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है और इंसाफ का जनाजा जो है वो जरा धूम करने के लिए। खैर, खबरें मैं आपको अडयाला से रिपोर्ट करना चाहता हूं। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि सुहेल अफरीदी और पार्लियामानी कमेटी का इजलास होता है, उसमें यह तय किया गया कि आज हमने अडयाला जेल पहुंचना है। जब सुहेल अफरीदी ने पिछले जलसे में ये ऐलान कर दिया था कि मैं मंगल के दिन अडयाला जेल पहुंचूंगा, तो रात को क्या होता है कि अडयाला को रेड जोन डिक्लेयर किया गया, दफा 144 नाफिज कर दिया गया और पुलिस की इजाफी नफरी वहां पर मौजूद है। आज इजाफी लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, तो उसने बता दिया, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सारा कुछ हो रहा है, इमरान खान की बहनों से मुलाकातें बंद हैं, उनकी पार्टी से मुलाकातें बंद हैं, मुकला की इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, ये पार्टी खुद चाहती है। और सुहेल अफरीदी ने इसी वजह से पहले ऐलान किया था ताकि अडयाला के बाहर जो आज सूरत हाल बनी हुई है पहले से बनाकर रख दे, ताकि हम अडयाला जेल ना पहुंच सकें। तो ये प्रॉपर यानी कि खबर वो होती है जो पसे पर्दा चल रही होती है। मीडिया ऑप्टिक्स कुछ और होते हैं। अभी तो पसे पर्दा पीटीआई मुज़ाकरात भी कर रही है और वो हलफ देकर बैठे हैं कि हम मीडिया के ऊपर जाकर किसी भी किस्म की कोई बात नहीं करेंगे। तो आप इस चीज को बड़े गौर से देखना कि मीडिया ऑप्टिक्स पर जो चीजें हो रही है वो असल सियासत नहीं होती। असल सियासत ये है कि आप अडयाला जेल जाने से पहले अडयाला जो है वहां पर कर्फ्यू लगवा देते हैं और पीटीआई के अहम तीन रहनुमाओं का इसमें सबसे बड़ा हाथ मौजूद है। मैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको देता हूं। आज फैसला था, फैसला क्या, ये तो पहले से आप ऐलान कर चुके थे कि अडयाला के बाहर हमने पहुंच रहे हैं। अडयाला जेल में आज मुलाकात का वक्त था और मुलाकात का वक्त जो है वो 4 बजे खत्म हो जाता है और पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MNAs हैं, वो 3:50 पर पार्लियामेंट से अडयाला के लिए रवाना हुए और ये कोई 30-40-50 किलोमीटर का एक सफर बनता है पार्लियामेंट से अडयाला जेल। और आप अंदाजा ये करें कि सिर्फ 10 मिनट में क्या वो पार्लियामेंट से अडयाला जेल पहुंच सकते हैं? तो मुलाकातों का वक्त खत्म होने के बाद पार्लियामेंटेरियंस से वो अडयाला जेल पहुंच रहे हैं, सिर्फ ये हाजिरी है। और मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं कि कहीं और ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम अडयाला के बाहर जो है वो हंगामा नहीं करेंगे। ये सारा कुछ है। अलीमा खान साहिबा, इमरान खान की बहनें वहां पर पहुंची, नौरीन खान साहिबा पहुंची, अभी सुहेल अफरीदी साहब भी अडयाला जेल पहुंच चुके हैं, सलमान अकबर साहब जो हैं वो इस वक्त मोटरसाइकिल के ऊपर अडयाला जेल पहुंचे। नईम हैदर पुंजता को वहां पर देखा गया और बहुत सारी क़यादत आज पीटीआई की पहुंची है। कारकुनान वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं।
सैकड़ों की तादाद में आज पीटीआई के कारकुनान भी पहुंचे हैं। एक बड़ा तगड़ा पावर शो तो अडयाला जेल में मौजूद है, लेकिन अलीमा खानम जो है वो कहती हैं कि मैं कारकुनान को रोकती हूं कि आप अडयाला ना आए, क्योंकि आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं पार्लियामेंटेरियंस अहदेदारान को बुलाती हूं क्योंकि उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आज मैं गाइडलाइन देती हूं कि सब मिलकर रहें, इकट्ठे बैठे, अलग-अलग ना बैठे। अगर इलादा बैठेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज पीटीआई की तरफ से एक चीज बड़ी अहम थी और अच्छी थी, पॉजिटिव थी, कि जो पीटीआई के दरमियान लड़ाइयां बढ़ रही हैं, जो अलीमा खान का ऑर्डर था वो चल गया है। अलीमा खान के ऑर्डर पर पीटीआई ने फैसला किया कि हम अडयाला जेल जाएंगे। पार्लियामानी कमेटी का इजलास हुआ, सबने साथ जुड़कर बैठकर फैसले किए, तो फैसले आज पीटीआई ने तगड़े किए। और फिर एक और अहम बात के जो ईमान मुजारी साहब हैं, उनके वकला की स्ट्रेटजी देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत नहीं लग रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि 14 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदाम मोहतवियों के ऊपर फैसला सुनाए इमरान मुजारी का। लेकिन इमरान खान की वकला के पास क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान्स हैं कि वो किस तरह से इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। उनके पास तो प्लान ये है कि पहले सदा मुअत्तली की दरख्वास्त सुने, फिर हम अपीलों पर समाअत करेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे, आप आईनी अदालतों का रुख क्यों नहीं कर रहे? चलें, वो आपके हक में फैसले नहीं भी करेंगे, आप उनको एक्सपोज तो कर सकते हैं। लेकिन पीटीआई की वकला जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अलीमा खान ने कहा कि मैं कहती हूं कि लगाओ अदालत, बुलाओ गवाह और फैसला सुनाओ। इमरान खान वाहिद लीडर है जो इस कौम को जोड़कर रख सकता है और हमें अफगानिस्तान के साथ अमन लाने के लिए उसकी जरूरत है। आज अलीमा खान जो है उनकी टोन जो है वो भी आज बड़ी धीमी थी। उन्होंने किसी भी किस्म की कोई तनकीद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ नहीं की, आज हुकूमत की तरफ कोई तनकीद नहीं थी, बल्कि वो इमरान खान को लाने की फजाइल गिनवा रही थी कि इमरान खान साहब कौम को जोड़ भी सकते हैं, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात भी अच्छे हैं पीटीआई की हुकूमत के अंदर उनके, तो लिहाजा वो अफगानिस्तान के साथ जो अमन है वो भी उसको भी बहाल करेंगे। आप उनको जरा बाहर तो निकालें, आप उनसे ऑपोजिशन तो करवाएं, आप उनको हुकूमत तो दें। तो आज अलीमा खान साहिबा जो है बेसिकली आज ये बताना चाह रही थी, उन्होंने कहा और फिर उन्होंने सुहेल अफरीदी की आमद पर अपना रद्देमल भी दिया कि इमरान खान की हुकूमत है, इनके लोग अपने लीडर के लिए क्यों नहीं आएंगे। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आला केपीके की कोई तौहीन ना की जाए, मुंतखब नुमाइंदे जमा होंगे तो उससे हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और यही दबाव इमरान खान के इलाज के लिए राह हमवार करेगा। ये आज अलीमा खानम की स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट में किसी भी किस्म की कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। आज पीटीआई जो है वो इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ी, तो आज एक जमात नजर आ रही थी, आज एक सियासी जमात के तौर पर मैं पीटीआई को देख रहा था कि अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप चले। आज आप सब मिलकर अडयाला जेल पहुंचे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 3:50 पर निकले आप पार्लियामेंट से, लेकिन 4 बजे जो वक्त खत्म होता है, क्योंकि इनको पता है कि हमारी इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जाएंगी, तो सब सारा कुछ हुआ। अब सुहेल अफरीदी साहब वहां पर पहुंचे, नारेबाजी हुई, सारा कुछ हो रहा है और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर ये धरना जारी है, ये सारा कुछ तो है। लेकिन सुहेल अफरीदी को किस तरह से आज ये जो ये धरना है या अडयाला जेल पहुंचना है वो महंगा पड़ गया, क़यामत सुगरा बर्पा हुई है, पाकिस्तान लहूलुहान हो गया, बड़ी खौफनाक किस्म की इतलात आ रही। नंबर 1 के पहले बन्नू के अंदर पुलिस एहलकार जो है वो हमारे शहीद होते हैं, 15 के करीब पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। आज लकी मरवत यानी कि पीके में जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो इंतहाई लर्ज़ाखेज़ है। आज एक मरतबा फिर से तालिबान ने पाकिस्तान पर केपीके पर हमला किया। एक तरफ सूबे का वज़ीर-ए-आला अडयाला जेल के बाहर मौजूद है और फिर दूसरी तरफ जब वो बेचारे वहां से आते हैं, वो इसी वजह से अडयाला जेल से नहीं आ रहे थे क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की सूरत हाल सूबे की बहुत खतरनाक हो गई है और उनका कल शहबाज शरीफ से रब्ता भी हुआ। तो आज खबर क्या है कि लकी मरबत के जो सराय नौरंग बाजार है वहां पर धमाका हुआ है और ट्रैफिक एहलकारों समेत 7 अफराद जान बहक हुए हैं और 18 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में खवातीन और मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो खरीदारी के लिए बाजार में मौजूद थे और बाज़ शदीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसके बाद बाइस जो है वो शोधा की तादाद में इजाफे का खदशा भी है। अभी तक 7 अफराद जान बहक हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 18 अफराद जख्मी हैं, उसमें ज्यादातर लोग वो हैं जिनकी हालत बहुत तशवीशनाक है। अभी कैजुअलिटीज मजीद वहां से रिपोर्ट होंगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन आपको बताऊं कि बाड़ा के अंदर भी अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बड़ी बिगड़ती चली जा रही है। पेशावर में बड़ा सियासी इत्तेहाद के ज़ेरे तमाम एहतजाज हुआ है और वहां पर केपीके पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की है। अब आप अंदाजा करें कि एक तरफ तो अडयाला के बाहर पीटीआई जो है वो इस तरह की सिचुएशन बर्दाश्त कर रही है और दूसरी तरफ केपीके में ही पीटीआई की हुकूमत है, वहां पर एहतजाज करने वाले इस तरह की सूरत हाल को फेस कर रहे हैं और मुजाहिरीन को रोकने के लिए जो रोड्स हैं उनको भी केपीके में ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि वो अमन के लिए वहां पर बाहर निकले हैं, वो अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे यहाँ पर अमन लाया जाए। और जो आज सबसे हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी कि लकी मरवत में जो ये धमाका हुआ है, जो ये तालिबान ने अटैक किया है, इसका जवाब फौज ने देने का फैसला कर लिया और बड़ा फैसला कौन और बड़ा लर्ज़ाखेज़ जवाब होगा अफगानिस्तान के अंदर। आप चंद दिनों में, अगले चंद घंटों के अंदर देखते हैं, रात को भी हो सकता है कि हमारी फजाइया की तरफ से अफगानिस्तान जो है उसकी मंजिल ठोक दी जाए और ठोकनी चाहिए। ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी ला रहे
خبر یہ تھی کہ جیسے جب یہ حملہ ہوتا ہے لوگ رکشوں کے اندر اپنی مدد آپ کے تحت ہاسپٹل جا رہے ہیں، وہ لہو لہان تھے، ان کے جسم پر خون لگا ہوا ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بجائے اس کے کہ وہاں پر فوری طور پر ایمبولینسز پہنچتی، یہ سب سے میرے لیے پینفل جو ہے وہ ایک یہ ویژول جو آئے ہیں یہ بہت پینفل تھے کہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت رکشوں کے ذریعے وہاں پر پہنچ رہے ہیں، ایمبولینسز نہیں پہنچ رہی۔ تو اس پر جو ہے وہ سہیل افریدی کو نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی کیا جو ہے وہ خوفناک قسم کے ان کے صوبے کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ ضرور نظر دوڑانی چاہیے، اور آپریشن غضب الحق جو ہے وہ دوبارہ سے آج اس کا سٹارٹ ہوگا، اور اب یہ نہ ختم ہونے والے حملے ہم افغانستان پر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ریئیکشنری اٹیکس ہوں گے۔ اب بنو بھی اٹیک ہوا، آج لکی مروت میں اٹیک ہوا، 25 سے زائد پاکستانی سویلینز جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگوں فیملیز جو ہیں وہ شہید ہوئی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ بڑی ایک قیمت چکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔